देश में कोरोना का भयानक अटैक जारी है। कल देश में पहली बार 2 लाख से ज्यादा नए मामले आए और 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी, छत्तीसगढ़ उन राज्यों में शामिल हैं जहां कोरोना का सबसे ज्यादा आतंक देखने को मिल रहा है। लेकिन अब ये कहना गलत नहीं होगा कि कोरोना से अब कोई भी राज्य बचा हुआ नहीं है। पंजाब में 7000 नए केस आए, गुजरात में भी 5000 नए केस सामने आए, एमपी में 4000 से ज्यादा नए केस सामने आए, हरियाणा में भी 3000 से ज्यादा केस सामने आए। हर रोज सभी राज्यों में केस बढ़ रहे हैं और डराने वाली बात यह है कि मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। राजधानी दिल्ली में कोरोना से बिगड़ते हालात को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एक्शन में आ गया है। कोरोना से दिल्ली में लगातार बदलते हालात के बाद स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेने खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन एम्स के ट्रॉमा सेंटर पहुंचे और जायजा लिया। डॉक्टर हर्षवर्धन अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही अस्पतालों का निरीक्षण करते रहेंगे और जरूरत के मुताबिक सुविधाएं बढ़ाने पर फैसला लेंगे। दिल्ली में कोरोना पर नियंत्रण के लिए आज रात 10 बजे से वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाएगा। सोमवार सुबह 5 बजे तक चलने वाले इस कर्फ्यू के दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। शॉपिंग मॉल्स, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम, एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे। थिएटर, मल्टीप्लेक्स 30% सीटिंग क्षमता के साथ खोले जाएंगे। एक म्यूनिसिपल जोन में रोजाना केवल एक साप्ताहिक बाजार ही लग सकेगा। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान हेल्थ, पुलिस, सिविल डिफेंस, फायर सर्विस को छूट रहेगी। बिजली विभाग, जल और सफाई कर्मी को भी छूट रहेगी। सरकारी अधिकारियों और कॉरपोरेशन कर्मचारियों को छूट रहेगी। सभी प्राइवेट मेडिकल स्टाफ को भी इस दौरान छूट मिलेगी। गर्भवती महिलाओं और मरीजों के लिए भी इस दौरान छूट रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लोगों को पहचान पत्र यानी आइडेंटिटी कार्ड दिखाने पर छूट रहेगी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा आने जाने वालों को टिकट दिखाने पर छूट मिलेगी। राशन, किराना, फल सब्जी, दूध, दवा की दुकानें, बैंक, इंश्योरेंस, ऑफिस के लिए ई पास जारी किया जाएगा। जरूरी सामानों की डिलीवरी के लिए भी ई पास जारी होंगे। लखनऊ में बीती रात 8 बजे से ही कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। सुबह 7 बजे तक चलने वाले इस कर्फ्यू का टाइम उन जिलों में बढ़ाया गया है जहां 2000 से ज्यादा एक्टिव पेशेंट है। यूपी में पिछले 24 घंटे में 22,439 नए केस सामने आए, जबकि एक दिन में 104 लोगों की मौत हुई है। लखनऊ में पिछले 24 घंटे में 5183 केस सामने आए हैं, जबकि 26 लोगों की मौत हुई है। लखनऊ के अलावा प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर में नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ाया गया है। फल सब्जी, दूध, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और दवा की सप्लाई इस दौरान जारी रहेगी। देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार और चुनावी रैलियों में जुट रही भारी भीड़ को देखते हुए आज चुनाव आयोग सभी दलों के साथ बैठक करेगा। आज की बैठक में सभी दलों से कोरोना गाइडलाइंस के सख्ती से पालन पर चर्चा होगी। सभी दलों से बैठक में केवल एक प्रतिनिधि भेजने के लिए कहा गया है। राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था जगमोहन और राज्य के स्वास्थ्य सचिव NS निगम भी मीटिंग में मौजूद रहेंगे। बैठक में बाकी बची सीटों पर चुनाव प्रचार में फैसला हो सकता है। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6769 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 22 लोगों की मौत हो चुकी है। चुनाव आयोग की आज की बैठक से पहले ये चर्चा तेज है कि क्या बंगाल में बाकी चरणों के चुनाव एक ही तारीख में हो सकते हैं, लेकिन आयोग ने ऐसी किसी संभावना से इनकार कर दिया है। जब कोरोना के बढ़ते मामलों ने तूल पकड़ा तो कांग्रेस और टीएमसी ने बंगाल में बाकी बचे चुनाव एक साथ कराने की मांग कर दी। टीएमसी और कांग्रेस की मांग पर चुनाव आयोग ने अपना रुख साफ कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक बाकी बचे चरणों के चुनाव को एक साथ करवाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अब इस पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का बयान आया है। दिलीप घोष ये कह रहे हैं कि ममता को हार का डर दिख रहा है, इसीलिए वो एक साथ चुनाव कराने की मांग कर रही हैं। कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर तमाम राज्य सरकारें पाबंदियां लागू कर रही हैं। महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसी स्थिति है, इसके बावजूद चौंकाने वाली तस्वीरें रुक नहीं रही। मुंबई के बोरीवली में सब्जी मार्केट में सुबह भारी तादाद में लोग दिखे, जिससे ज्यादातर लोग मास्क नहीं लगाया था। हालांकि नई सख्तियों के चलते आप देख सकते हैं बांद्रा इलाके की तस्वीरें, सड़कों पर ट्रैफिक कम है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 1 मई तक धारा 144 भी लागू की है। हरिद्वार के कुंभ मेले में शामिल 2 अखाड़ों पंचायती निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा ने कुंभ में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है।
दोनों अखाड़ों ने 17 अप्रैल को कुंभ मेले के समापन का ऐलान कर दिया। महानिर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर कपिल देव दास का कोरोना की वजह से निधन हो गया था। हरिद्वार में 10 से 14 अप्रैल के बीच अकेले कोरोना के 1700 नए केसेस आ गए। निरंजनी अखाड़े का कहना है कि कुंभ समापन का फैसला उनके अखाड़े का निजी फैसला है, अखाड़ा परिषद का फैसला नहीं है। गुजरात में बेकाबू होते कोरोना और अस्पतालों में सुविधाओं की कमी को लेकर हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार को तुरंत प्रभावी कदम उठाने को कहा है। राज्य सरकार की ओर से दिए गए आंकड़े वास्तविक पॉजिटिव केसेस से मेल नहीं खाते। कोर्ट ने यह भी पूछा कि सरकार ने जब 72,021 बेड्स के इंतजाम का दावा किया तो मरीजों को भर्ती होने में क्यों भटकना पड़ रहा है। कोर्ट ने टेस्टिंग पर पूछा कि आम लोगों को टेस्टिंग के लिए 3 दिन क्यों इंतजार करना पड़ रहा है और टेस्ट की रिपोर्ट 5 दिन बाद क्यों आ रही है। इस पर सरकार ने जवाब दिया कि अगले 2-3 दिनों में टेस्ट रिपोर्ट 24 घंटे में आनी शुरू हो जाएगी। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच देश भर में अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी होने लगी है। इस कमी को पूरा करने के लिए कई स्तरों पर अब कोशिश हो रही है। महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने के लिए राज्य सरकार बड़े फैसले लेने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र में 1250 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है, जबकि जरूरत है 1450 मैट्रिक टन की। इसी कमी को दूर करने के लिए जिला स्तर पर सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट तैयार करने का फैसला किया जा रहा है। यूपी सरकार ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी पूरी करने के लिए फैक्ट्रीज को केवल मेडिकल उपयोग के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन करने का आदेश दिया है। कुछ और खबरें देख लीजिए इत्मीनान से। देश में कोरोना फैल रहा है और आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में तेलुगु का नया साल का जश्न मनाया जा रहा है। यहाँ के कई रुपल्ला गांव में उगड़ी मनाने के लिए हजारों की भीड़ जुटी, 2 समूहों में बटी और एक दूसरे पर गाय का गोबर फेंककर पीड़ा कलम समारंभ के रिवाज को पूरा किया गया। जश्न के उन्माद में जुटी भीड़ ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई ही। बेपरवाही का आलम यह था कि किसी के चेहरे पर मास्क तक नजर नहीं आया और ये हालात तब है जब कोरोना की इस लहर में आंध्र प्रदेश को भी जकड़ रखा है। पिछले 24 घंटे में 5086 नए केस आए हैं, जबकि 14 लोगों की कोरोना के कारण यहां मौत हुई है। अब कोरोना से लापरवाह बिहार की एक तस्वीर को देखिए जो डराती है कि अगर इतने भयानक आंकड़ों के बाद भी लोग नहीं चेते तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है। लापरवाही की ये तस्वीर बिहार के गया जिले में दिखी। कोरोना जांच के लिए कतार में एक दूसरे से चिपक कर खड़े लोग तो वहीं बाजार में लगी भीड़, न सामाजिक दूरी न ही मास्क का उपयोग। ये तस्वीरें कोरोना को दावत देती नजर आ रही हैं। ये हालात तब है जब बिहार में पिछले 24 घंटे में 3576 नए मामले सामने आए और 21 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड के हरिद्वार में लोग खुद कोरोना के खिलाफ जागरूकता का परिचय दे रहे हैं। हरिद्वार में रहने वाले विजय ने अपनी शादी में लोगों की संख्या को सीमित रखने का फैसला लिया। कोरोना को लेकर जागरूकता और सचेत करने के लिए विजय ने अपनी शादी के कार्ड में RT-PCR रिपोर्ट साथ आए छपवाया है। उत्तराखंड में हरिद्वार देहरादून के बाद कोरोना से दूसरा सबसे प्रभावित जिला है। हरिद्वार में पिछले 24 घंटे में 613 नए केस आए हैं, जबकि उत्तराखंड में 24 घंटे में 2220 नए केस सामने आए हैं और 9 लोगों की मौत हो गई है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।